कहिएगा कि ये जिस तरह से हमारे चीफ रिपोर्टर भी अपडेट कर रहे थे, आपने सुना होगा ये जो कत्ल और बाद में खुदकुशी का अफसोसनाक वाकया, आपके नज़दीक एक इंसान अपने करीबी रिश्तों के कत्ल जैसे और अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने का भी कब सोच लेता है? कब उसकी ये ज़हनी कैफियत होती है जो उसको इस नहज तक पहुंचा देती है? क्या रिजेक्शन है या फिर उसको नज़र आता है कि अब उसकी ज़िंदगी का कोई पर्पस नहीं रहा? जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ना पहले कुछ जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हुए हैं, उनसे एतराज़ है। जिस तरह आप लोग बार-बार कह रहे हैं कि जी झांसे में लाके शादी की। एक जी। एडल्ट खातून थी, उससे पहले फ़ोन पे राब्ते में होगी, उससे मिलती हुँ, रही होगी, ठीक है, बाद में दैट्स माय पॉइंट प्रेशराइज़ हुई एग्ज़ैक्टली। होगी। हुँ, हुँ। लेकिन जब 2 लोगों का निकाह होता है, इस तरह पहले हमने देखा था, एक टिकटॉकर खातून थी, बाद में पता लगा कि वो खुद पहले पूरी तरह इन्वॉल्व थी, तो अभी ये हम्म। बहुत कुछ कहना कबल वक़्त है। दूसरा, बिल्कुल। आप लोगों ने बार-बार कह रहे हैं कि जी प्यारों थे, करीबी अज़ीज़ थे। देखिए, 6 महीने की शादी और वो जिस तरह आप लोग बता रहे हैं चली थी, उसमें वो हरगिज़ उसके प्यारे नहीं हुए थे, वो उसके हम्म। अज़ीज़ नहीं थे, ठीक है? हम्म। वो उसकी उस बीवी के घरवाले थे जो उसको आने नहीं दे रहे थे, उसकी हुँ, परसेप्शन में वो तो दुश्मन थे, वो तो हुँ। विलेन थे। जी। एक हम्म। बात ये। दूसरा, ये मर्डर फॉलोड बाय सुसाइड या मर्डर सुसाइड है या नहीं, ये भी इस वक़्त जानना मुश्किल है कि मर्डर्स करने के बाद गलती से गोली चली, उसको दरमियान में किसी और ने मारा या ये जी। वाक़ई सुसाइड थी। ये तो हुँ, हुँ। पूरी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होगी। सो मर्डर सुसाइड पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं, कई दफ़ा साइकोटिक बिहेवियर होता है। हुँ, जो हमने हमेशा बात करते हैं कि साइकोसिस होता है, पैरानोया होता है, पेशेंट को शक होता है कि उसका स्पाउस का किसी और से कोई रिलेशनशिप है या वो उससे मुखलिस नहीं है और हुँ, उस हुँ, पैरानॉइड हुँ। सर्कल में कोई भी आता है, तो वो उसको नुकसान वो कन्विंस्ड होता है कि लोग उसके साथ मुखलिस नहीं है सही। या उसको नुकसान पहुँचाएँगे। तो एक तो साइकोसिस हो सकता है। हुँ, दूसरा, एक बहुत अहम चीज़ जिस पे हम हमेशा बात करते हैं, वो है ड्रग्स। सो ज़रूर पेशेंट हम्म। के भी जो पेशेंट कह रहा हूँ जो जिसने मर्डर किया और सुसाइड की, उसके भी ड्रग्स के ज़रूर सैंपल लेने चाहिए, यूरिन के, हम्म। ब्लड के सही। और बाकियों के भी लेने चाहिए कि बहुत सी दफ़ा जो आपने बात की ना इम्पल्स की, जो ड्रग्स का यूज़ होता है, कोई भी जी। स्टिमुलेंट्स हैं, वो आपकी हुँ, फैसला करने की सलाहियत को दबा देते हैं। हुँ। और आपने जो सोचा होता है, आपका ब्रेन उस पे पहरा दे रहा होता है, आपको करने नहीं दे रहा होता, ड्रग से वो पहरेदार चले जाते हैं, ठीक ठीक है। है? दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात होती है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो हमने सीरीज़ भी शुरू की हुई थी, आगे हम एंटी सोशल पर्सनैलिटी की भी बात करेंगे, कि जी। कुछ लोग होते हैं, उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं हम्म। होते, कोई जज़्बात नहीं होते, वो कैलस होते हैं, हुँ, अपनी मर्ज़ी के खिलाफ एक पैसे की बात बर्दाश्त नहीं करते, जी कैसे बीवी और उसके घरवालों ने मेरे खिलाफ किया, इनको मिटा दो। कोई जी। उनके हम्म। अंदर इमोशंस नहीं है, कोई उनके अंदर गिल्ट नहीं है, कोई रिमोर्स नहीं है और फिर बाद में वो सुसाइड। सो ये 3-4 चीज़ें हो सकती हैं। साइकोसिस को तो हम कंप्लीटली इलनेस मॉडल देते हैं, ड्रग्स में इलनेस और सोशल दोनों मॉडल आते हैं। सही। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हम सोशल मॉडल देते हैं, ठीक है। कि ये कोई जस्टिफिकेशन हुँ, नहीं है कि आपको गुस्सा बहुत आता है, आप सही। अपनी हम्म। मर्ज़ी के खिलाफ मर्ज़ी बात के खिलाफ बर्दाश्त नहीं बात। करते, आप गुस्से हुँ, में कुछ भी कर देते हैं, सही। इस जी। पे सोशल मॉडल देना पड़ता है। सही, सही। अच्छा डॉक्टर उसामा, जिस तरह से हम डिस्कस भी कर रहे हैं, कोई शख्स इतना इंतहाई कदम उठा लेता है, अपने रोज़मर्रा के रवैयों में क्या वाज़ेह इशारे या अलामात ज़ाहिर हो रही होती हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे पहले ये कि जो शदीद गुस्सा आ रहा है, वो गुस्से में सही। जानवरों को मार रहा है, वो गुस्से में आग ओहो! लगाने की कोशिश कर रहा है, हुँ, वो उसके सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बहुत है। हुँ, आजकल जी। हमारे यहाँ जो बहुत सारे ये 17-18 साल के बच्चे भी बड़े होते हैं, उनके अंदर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बहुत है, कि चूँकि हमने ये कहा तो ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे होना फिर कई चाहिए। दफ़ा प्लानिंग आती है। देखिए, अभी जो आपने मेरे से पहले गेस्ट लिए हुए थे, शायद ही वाज़ अ पुलिस ऑफिसर। सो पहले बात उन्होंने ये की कि उसने दाखिल होते ही फायरिंग कर दी। अगर हम्म। हुँ, उसके पास गन मौजूद थी और उसने दाखिल होते ही फायरिंग की, तो इसका मतलब है ये प्लान्ड एक्ट था। हुँ, हुँ। हम्म। ये हरगिज़ इम्पल्सिव नहीं था, वो घर इम्पल्स। से सोच समझ के प्लान हुँ, करके आया हुआ था कि अगर मेरा गोल अचीव ना हुआ तो मैंने सारों को मार देना है। हम्म। सही। सो दिस वाज़ नॉट हुँ, इम्पल्सिव। सो उसने हुँ, पहले इज़हार भी किया होगा। जो जी। 2 दिन पहले मीटिंग थी उसको कहा भी होगा। उस वक़्त किसी ने सीरियस नहीं लिया होगा कि एवें ही कह रहा है कहाँ मार देगा। डॉक्टर सो उसामा, खुद को बिल्कुल इससे मारने पहले भी या बहुत किसी सारे साइंस थे और वो पुलिस ऑफिसर नहीं, वो हमारे अपने चीफ़ क्राइम रिपोर्टर। रिपोर्टर थे हुँ, जो कि हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट्स हमें दे रहे थे इस केस की। लेकिन आप ये देखें कि पहले से मुकदमेबाजी भी चलती आ रही है, लेकिन फिर भी जो है तसल्ली तशफ़ी नहीं हो रही। जो मुलजिम था जिसने खुद भी अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया, उसका भाई पुलिस में है, उसके ज़रिए भी वो दबाव डलवाता रहा इस फैमिली के ऊपर और अपनी साबिका बीवी के घर वालों को डराता धमकाता भी रहा। लेकिन क्या ऐसी सोच है, क्या नफ्सियात है कि इतना सब, इतने हरबे आजमाने के बावजूद भी आपकी तसल्ली नहीं हो रही, आपकी तशफ़ी नहीं हो रही और आप जो है इस तरह का इंतहाई कदम भी उठा रहे हैं और अपनी भी ज़िंदगी का खात्मा कर रहे हैं? अच्छा उज़ैर, आपने ना इससे पहले एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था बड़ा इंटरेस्टिंग, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर। हुँ, जी। अभी एक बड़े मशहूर अमेरिका के फोरेंसिक साइकियाट्रिस्ट हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हुँ। आप कहते हैं कि इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर है, मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग अर्ज आती है किसी को मारने की, चोरी करने की, खुद को मारने की,
मैं उसको रोक नहीं सकता। तो ये हम्म। डिसऑर्डर तब मानेंगे जब एक बाजू के फासले पे पुलिस वाला खड़ा हुआ है और फिर भी आप ये काम कर गुजरते हैं, तो आप वाकई बीमार हैं। अदरवाइज इसको हम इतने बड़े वाकये की जस्टिफिकेशन नहीं ले सकते कि ये इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर की ठीक है। बीमारी थी, सही। जिसके ज़रिए असर उसने खुद को भी मार दिया और लोगों को भी मार दिया। एक ये बात। ठीक। दूसरी बात ये जो मैंने कहा ना कि अगर साइकोसिस नहीं है तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बहुत से लोग जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, जिनके दिमाग में हर वक़्त ही ये स्टॉकर्स होते हैं। जी, अब जी। अगर इसकी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करें, पीछे जाएँ, तो हो सकता है कि ये इसको सोशल मीडिया पे स्टॉक खातून को करता हो, इसका पीछा करता हो, इसके जी। घर का पता हो, इसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स इसने हैक किए हों। मैं भी हम्म। मिसाल दे रहा हूँ कि पास्ट में क्या हो रहा था। सही। तो ये सारी निशानियाँ होती हैं कि ये एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ये पहले इसी तरह सुपरफिशियल चार्म में चिकनी-चुपड़ी बातें करके उसको एंटेंगल करेगा और एंटेंगल करने के बाद उसको शादी पे मजबूर करेगा, फिर जी। उसको यूज़ करेगा और फिर टिश्यू पेपर की तरह छोड़ देगा। छोड़ देगा, उस दौरान वो बिल्कुल। झूठ भी बोलेगा और भी बहुत सारे काम करेगा। शुरू में समझ नहीं आती, शुरू में लगता है कि ये बहुत चार्मिंग है, ये लोग बहुत चार्मिंग होते हैं जो इस तरह जी। करते हैं। लेकिन एंड क्या होता है वो आपने देखा कि फिर इनसे बिल्कुल। मर्ज़ी के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं होती, इनका वो हुँ। ताल्लुक बड़ा सुपरफिशियल होता है, उसमें जी। डेप्थ नहीं होती। वो हुँ। चाहे सेक्सुअल नेचर का है, चाहे कोई और काम कराना है, जब वो काम निकल गया तो हुँ। थैंक यू वेरी मच, फिर किसी को कत्ल भी डॉक्टर करना है तो उसामा, इनकी बिल्कुल मदद आपने करेंगे। दुरुस्त निशानदेही की है और ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि एक टिकटॉकर पे लड़का जी आशिक हो जाता है, घर तक पहुंच जाता है और उसको रिजेक्शन कबूल नहीं होती और वो उठाता है गोली, उसकी जान ले लेता है। फिर हमने डॉक्टर वाला केस भी देखा, तेजाबगर्दी वाले भी केसेस देखे। ये जो रिजेक्शन है ना, ये एक्सेप्ट नहीं हो पाती है। ये किस तरह की नफ्सियात है कि इनसे रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होती, फिर हम इसमें ये एलिमेंट ले आते हैं कि चलें ये बीमार है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तो हमने बात कर ली है। बतौर मुआशरा हमें ऐसे लोगों को कैसे ट्रीट करना चाहिए और कैसे इस्लाह की जा सकती है ऐसे लोगों की कि भाई रिजेक्शन एक्सेप्ट करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, एक तो मैं इसकी आपको प्राइमरी प्रिवेंशन बताऊँ, जब बच्चे पालने शुरू करेंगे, बड़ी दूर की बात मैं कर रहा हूँ, कि हम जब छोटे होते थे तो हमें बताया जाता था कि ये चीज़ बर्थडे पे मिलेगी, ये चीज़ एग्ज़ाम पास होने पे मिलेगी। आजकल जो आप जी। लोग यूथ रेज़ कर रहे हैं ना, बच्चे के मुँह से बात निकली नहीं और पूरी कर दी। पूरी तो कर दी। उस वक़्त से वो इमीडिएट ग्रैटिफ़िकेशन का आदी हो जाता है, उस वक़्त से फिर ये रिजेक्शन की उसको आदत नहीं होती। आदत नहीं फिर होती। इनकी नीचे बहुत सुपरफिशियल इनकी ईगो होती है, छोटी-छोटी बातों पे हर्ट होती है। एज़ अ मुआशरा ये याद रखें कि आपने इनको बिल्कुल भी जो है ना किसी भी तरीके से एक मार्जिन नहीं देना कि जी ये बीमार हैं। दूसरा ये कि अवेलेबिलिटी, देखिए पिस्तौल कहीं से तो आई होगी, जी। ठीक है? जिस चीज़ पे हम काम कर सकते हैं कि वेपन्स लाइसेंस्ड होने चाहिए। किसी के पास वेपन्स की एक्सेस नहीं होनी चाहिए। फिर जो बात कह रहा है उसको सीरियस लें। हम मेंटल हेल्थ सीरियसली। में ये बता-बता के थक जाते हैं कि जो मुँह से खुद को या किसी को नुकसान पहुँचाने को कह रहा है उसको लाइट ना लें। जी। कहना करने की सबसे बड़ी निशानी हो सकती है। निशानी हो सो सकती अगर है। इसने पिछली मीटिंग ठीक। पे, उससे पिछली मीटिंग पे, कोर्ट में कहीं भी कहा था कि जी मेरी बात ना मानी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा इसको नहीं, सीरियस लें। एग्जैक्टली। जी। पहले से पुलिस को रिपोर्ट करें। सो लाइट नहीं लेना किसी के सही। मुँह से निकले हुए लफ्ज़ को, ठीक चाहे है। वो खुद को नुकसान पहुँचाने के हम्म। बारे में हो, चाहे दूसरों को नुकसान सही, ये पहुँचाने क्लियर के बारे में। साइंस है और इन बातों को लाइट नहीं लेना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा आपके वक्त का। और वाकई जी हम यूजुअली अक्सर अपनी लाइफ में सराउंडिंग्स में कि कोई धमकी दे रहा होता है, ये ना किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, या तुम्हें जान से मार दूंगा या खुद को नुकसान पहुंचा लूंगा। तो वाकई ऐसी चीज़ों को लाइट नहीं लेना चाहिए। जो कह सकता है वो कर भी सकता है। एक दो बार अगर थ्रेट किया है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे दरिंदे तो हर जगह उज़ैर अर्ली वार्निंग मौजूद हैं। साइंस अर्ली बहुत सारे वार्निंग थे साइंस माम, बहुत जिन्हें सारे थे। नज़रअंदाज किया गया। देखिए मुकदमेबाजी भी चल रही है, धमकियां भी दी जा रही हैं, प्रेशराइज भी किया जा रहा है और किस तरह से अनफेयर जो मीन्स हैं वो भी यूज़ किए जा रहे हैं। और फिर आप देखें कि ये तमाम तर मामला जो हैं वो मुंतज कहाँ पे होते हैं।